हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बिहार सचिवालय सहायक के लिए सुपरफास्ट रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं, जो कि आज का टॉपिक है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्रदूषण। और जो है 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दिया हुआ है। पहले हम इसका वन लाइनर को देखेंगे, उसके बाद इसी का MCQ हम लोग करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुंच पाए। चलते हैं, हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देख लेते हैं। पहला टॉपिक देखिए, पर्यावरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर है, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1973 में। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था कब? 16 सितंबर 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल है कनाडा में एक शहर है। नेक्स्ट है, ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत को नष्ट करता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था तो 1992 ईस्वी में। डेट पूछा जाता है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को क्योटो, जो जापान में पड़ता है। क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 ईस्वी में। और क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ था? 2005 में। सम्मेलन हुआ था 1997 में, प्रभावी हुआ था 2005 में। पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो यहाँ तो गलत दिया हुआ है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये सही कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैस में जो है जलवाष्प का मात्रा ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रवाह हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने किया था। कब? तो 1824 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था कब? 1986। VVI क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया कब किया था? तो 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण दिवस पूछेगा तो 5 जून, और पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछेगा तो 26 नवंबर को, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुआ था? 2002 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 2010 में। नेक्स्ट है, विश्व नम भूमि दिवस या आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, जैव विविधता दिवस 22 मई। रेड डाटा बुक संबंधित है तो विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पारिस्थितिकी को देखते हैं। जीवधारियों तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है, जिसको इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, इकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो रीटर ने किया था 1865 ईस्वी में। अर्नेस्ट हैकेल ने कब किया था? तो 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है,
रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलती जुलती इकाई क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहता है इकोसिस्टम। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टेंसलेन ने किया था। कब किया था? तो 1935 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है पर्यावरण का कार्यात्मक इकाई क्या है? पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। नेक्स्ट है जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। नेक्स्ट है उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला घटक कहलाता है उपभोक्ता। नेक्स्ट है उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी, गाय और भैंस। नेक्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाला जीव कहलाता है द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी। भेड़िया, मोर, लोमड़ी जो है द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है द्वितीय उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे बाघ, शेर और चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक अजैविक घटक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा। नेक्स्ट है अकार्बनिक अजैविक घटक है मृदा, जल, वायु, खनिज। नेक्स्ट है अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक, VVI है। नेक्स्ट है एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला, जिसको फूड चेन कहा जाता है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है कौन? तो मानव है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखिए किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है, तो ऊर्जा पिरामिड का। नेक्स्ट है ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा, ये बिहार दरोगा में मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है, VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए प्रदूषण को हम लोग देख लेते हैं। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट है जैव विघटन प्रदूषण है बहित मल। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित अंग कौन है? उदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है शीशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग फेफड़ा। नेक्स्ट है पारा से प्रभावित अंग मस्तिष्क। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है किसको? तो रक्तधारियों को। नेक्स्ट है भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण कौन सा है? आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषण कैडमियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो प्रकाश रासायनिक धुआं में। VVI क्वेश्चन है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM एवं SPM संबंधित है किससे? तो प्रदूषण से। नेक्स्ट है PM का तात्पर्य क्या होता है? तो पार्टिकुलेट मैटर होता है। नेक्स्ट है SPM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको मिक कहा जाता है। नेक्स्ट है मिनी माता रोग जो है पारायुक्त जल से होता है। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ था किस देश में? फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप
की जाती है? ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा से। नेक्स्ट है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट है जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1974 में। नेक्स्ट है वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कारखानों से निकलने वाली धुआं में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है। अम्लीय वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। नेक्स्ट देखते हैं, अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत को हानि पहुंचाता है कौन? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण से। VVI क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चावल के खेतों से निकलने वाली प्रदूषण है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग जो है MCQ को देख लेते हैं टेस्ट के लिए। ऑल दी बेस्ट। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया कब? स्टॉकहोम में 1972 में। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 अप्रैल को। ऑप्शन C सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन D सही है। जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? तो इसका आंसर है वायु। जो भाग है उत्पादक है, अब घटक है उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए ओजोन परत को नष्ट करता है कौन करता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे की गई थी? तो इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में। नेक्स्ट है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग है कौन सा? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है पारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन B 2002 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन B 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए 11 नंबर वन नीति कब लागू किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन C 1988 को। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर है A.G. टेंसले। कब किया था? 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। 14 नंबर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है कौन सा? तो इसका आंसर है महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मई को। ऑप्शन A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए पर्यावरण का कार्यात्मक इकाई क्या है? पारितंत्र। ऑप्शन D सही है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन B ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। नेक्स्ट देखिए क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ था? तो 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था 1997 में। प्रभावी बोलेगा 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन D सही है। निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A उदर। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन C CO2 को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है देखिए 24 नंबर पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन D सूर्य। नेक्स्ट है प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन B रिटर। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन D जोसेफ फोरियर ने। विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन C 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा रेड डाटा बुक। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस मनाई जाती है तो कब?
इसका आंसर है ऑप्शन बी 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो इसका आंसर है 1986 में। डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस, जो कि एम्स्टर्डम में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2004 में। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए SO2। नेक्स्ट है, अपघटक के अंतर्गत आते हैं कौन सा? तो कवक और जीवाणु दोनों आते हैं। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो कवक और जीवाणु दोनों आएगा। ऑप्शन डी ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन, जो है जलवाष्प है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, तो ये कैसा होगा? सीधा होगा। ऑप्शन बी सही है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विघटित प्रदूषक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बहित मल। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण किससे प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।